नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती, कामदेव और विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। शास्त्रों में वसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से भी उल्लेखित किया जाता है। तो आइए जानते हैं वसंत पंचमी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना की, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। लेकिन अपनी इस रचना से वह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल को हथेली में लिया और संकल्प किया। उस जल को लेकर उन्होंने छिड़काव किया और भगवान विष्णु की स्तुति करनी आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भगवान विष्णु तत्काल ही वहां उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन करने पर भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई और तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बातों को सुनकर उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से एक सफेद रंग का भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह एक स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ में बर्म था। अब बाकी दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया और पवन चलते समय सरसराहट करने लगी। और तब सभी देवी देवताओं ने शब्द और रस का संचार करने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई यह देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव की शक्ति है, उसी प्रकार यह देवी सरस्वती आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं को देखते ही देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि का संचालन करने में लग गए। सरस्वती माता को वागेश्वरी, भगवती शारदा, वाणी वादिनी और वाग देवी सहित अन्य नामों से भी पूजा जाता है। यह विद्या और बुद्धि की दाता है। संगीत को उत्पन्न करने के कारण यह संगीत के देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन यह प्रकट हुई थी। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह परम चेतना है। सरस्वती के रूप में यह हमारी बुद्धि, प्रज्ञा और मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव बहुत ही अद्भुत है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो आज तक जारी है। तो यह थी माँ सरस्वती की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे मित्रों, मिलते एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माँ शारदे। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत पंचमी का पावन पर्व हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान, बुद्धि, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के समक्ष गुलाल, पुष्प और अबीर के 5 थाल रखे जाते हैं। प्रभु की ऊर्जाओं से ऊर्जित होकर उन थालों के गुलालों को फिर भक्तों पर डाला जाता है। गुलाल का फेटा बिहारी जी की कमर पर इस दिन बांधा जाता है और इसी परंपरा के साथ ही ब्रज में 40 दिवसीय रंगोत्सव का आगाज भी हो जाता है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है और इसी पावन दिन से बसंत ऋतु की भी शुरुआत हो जाती है। जब शीत ऋतु का समापन होता है, उसके बाद ही वसंत ऋतु का आगमन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती जी को प्रकट किया था। शांत सृष्टि को देखकर भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं थे, वो संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती को प्रकट किया, जिन्हें कला और संगीत की देवी माना जाता है। इस कारण बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन माँ सरस्वती जी की पूजा दोपहर से पहले यानी
पूर्वाह्न में ही कर लेनी चाहिए। और वसंत पंचमी के दिन को विद्या आरंभ के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। छोटे छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान इसी दिन कराया जाता है और विद्यार्थी, शिक्षक से लेखक, संगीतकार या कलाकार इस दिन विशेष श्रद्धा से माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है, इसलिए पूरा दिन कोई भी शुभ या नया काम, नया रोजगार या करियर से जुड़ा हुआ काम आप बिना पंचांग देखे भी कर सकते हैं। माँ सरस्वती का प्रिय रंग पीला और सफेद है, इसलिए आज के दिन माँ को गेंदे के पुष्प, सरसों के फूल या पीले गुलाब के फूल आदि समर्पित करने चाहिए। इसके अलावा माँ सरस्वती को पीले रंग की मिठाई का भोग भी लगाना चाहिए। इस बार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह तड़के 2:29 से शुरू हो रही है और पंचमी तिथि शुक्रवार को पूरा दिन रहेगी और 24 जनवरी शनिवार को 1:46 सुबह तक रहेगी। तो शुक्रवार की ही रात्रि 12 बजे के बाद का यह समय होगा, तब समाप्त हो रही है पंचमी तिथि। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार केवल 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार के दिन ही केवल एक ही दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन पूजा होगी और व्रत भी होगा। इसी दिन बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, सुबह 7:13 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। 23 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:03 पर। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर को 12:16 से दोपहर में 1 बजे तक रहेगा और अमृत काल सुबह 6:59 से 8:35 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप अपने घर पर माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। राहु काल इस दिन सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:50 से 7:13 तक रहेगा। इस पवित्र दिन पर कला संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को या विद्यार्थियों को माँ शारदे की पूजा विशेष रूप से विधि विधान के साथ में करनी चाहिए, जिसमें आप माँ शारदे को मौसमी पुष्प और पीले वस्त्र अर्पित करने के बाद शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ चीजों का दान निर्धन लोगों को कर सकते हैं। यथासंभव दान आप इस दिन ऐसे पात्र को करें जिनके उन्हें आवश्यकता हो और जो उसका सदुपयोग कर सके। आज के दिन माँ सरस्वती को मोर पंख अर्पित करने के बाद यदि विद्यार्थी उस मोर पंख को अपनी पुस्तक में, अपनी किताब में रख लेते हैं तो माँ शारदे की कृपा पूरे वर्ष भर बनी रहती है और विद्यार्थियों को सद्बुद्धि का और विद्या का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। बहुत सी जगह पर बसंत पंचमी के दिन ही चौराहे पर होली का डंडा भी लगा दिया जाता है या चौराहे पर होली रख दी जाती है। अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।